हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन माय न्यू क्लास। तो स्टूडेंट, आज हम लोग जो है मैथ की क्लास रखेंगे नाइन्थ क्लास के लिए। तो आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो है स्टैटिक्स को हिंदी में सांख्यिकी भी कहते हैं। आज इस क्लास में हम इंट्रोडक्शन रखेंगे बेसिकली। तो इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो स्टैटिक्स में सबसे पहले बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है आपका जो चैप्टर है। पहला जो है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो डाटा को किस तरह से प्रेजेंटेशन किया जाता है, यानी कि डाटा को किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। उसमें आपका कलेक्शन ऑफ डाटा होता है। सबसे पहला पार्ट जो है कलेक्शन डाटा, जो भी है, जो भी जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है। एक्चुअली जो वर्ड है डाटा, इसको आजकल डाटा भी पढ़ते हैं, डाटा भी बोलते हैं। तो डाटा है, डाटा का मतलब क्या होता है? नॉर्मली आंकड़े जो होते हैं, हिंदी में इसके लिए हम आंकड़े शब्द इस्तेमाल करते हैं। किसी भी चीज़, किसी भी फील्ड के बारे में जो डिटेल्स हम इकट्ठी करते हैं। सपोज़ करिए आपके स्टूडेंट स्कूल में स्टूडेंट्स की अगर डिटेल इकट्ठी करें, फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक कितने स्टूडेंट हैं, बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, पर क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, इस तरह की जो डिटेल्स होती है उन्हें हम डाटा बोलते हैं। तो सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, यानी कि डाटा को कलेक्ट किया जाता है। और अगर इसको हम आगे देखें तो ये आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड होता है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी। दूसरा जो पार्ट है वो है ग्रुप डाटा और अनग्रुप्ड। तो डाटा को अगर हम ग्रुप्ड में बना लें, यानी कि भागों में बांट लें, जैसे 9th क्लास के स्टूडेंट को अलग करें, 10th क्लास के स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड्स है उनको अलग करें, तो उसको ग्रुप डाटा कहते हैं। और अनग्रुप जो अभी इकट्ठा किया है, जिसको भी ग्रुप में बांटा नहीं है। तो पहली जो एक्सरसाइज है आपकी 14.1, वो इस पे डिपेंड है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा पे। अब दूसरा जो पार्ट हम देखें, जैसे कि आप देख रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपकी जो बेसिकली है वो 3 चीज़ें दी हुई हैं। पहला बार ग्राफ, हिस्टोग्राफ एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और थर्ड पार्ट में अगर हम देखें तो थर्ड पार्ट में दिया हुआ है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी, टेंडेंसी शब्द का मतलब होता है प्रवृत्ति। तो जो भी हम डाटा इकट्ठा करते हैं, जो भी हमारे पास डाटा होता है, उस डाटे का यूज़ हम किस तरह से करते हैं, उससे हमें क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो उसके लिए आपकी जो है लास्ट की जो एक्सरसाइज है मैथ में 14 चैप्टर में, वो एक्सरसाइज इस पे बेस है। तो ये 3 पार्ट में बेसिकली है मीन, मीडियन एंड मोड। तो मीन को हिंदी में माध्यम कहते हैं, मीडियन को माध्यक कहते हैं और मोड को बहुलक कहते हैं। तो इसको आगे डिटेल में देखेंगे। तो स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि हम आज जो है इंट्रोडक्शन करने वाले हैं स्टैटिक्स में। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बेसिकली 3 पार्ट बनाए हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा और मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसका जो पहला पार्ट है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, अब उसको देखते हैं कि उसमें आपने क्या करना है। अब देखिए स्टूडेंट, ये मैंने आपके लिए अलग से बनाया हुआ है। स्टैटिक्स में प्रेजेंटेशन ऑफ जो डाटा होता है बेसिकली वो कलेक्शन होता है डाटा का। हम डाटा को हम कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद उसमें बेसिकली क्या होता है, पहला हमारा प्राइमरी डाटा होता है और दूसरा सेकेंडरी। तो प्राइमरी डाटा कौन सा होता है, जैसे मैंने आपके लिए डेफिनेशन लिखी हुई है, द डाटा विच इज कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द कलेक्टर। तो जो कलेक्ट करने वाले होते हैं, कलेक्टर होते हैं, सर्वेयर जो होते हैं, फर्स्ट टाइम जब किसी डाटे को कलेक्ट करते हैं तो उसे हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। सेकेंडरी डाटा कब होता है, जब पहले से ही कलेक्ट किया हुए किसी डाटे का हम इस्तेमाल करते हैं। द डाटा विच इज़ कलेक्टेड बाय समवन एल्स एंड यूज बाय अदर, तो उसको हम सेकेंडरी डाटा कहेंगे। इसी तरह से ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड। तो अगर ग्रुप्ड अनग्रुप्ड में आप देखें तो रो डाटा विच इज अरेंज्ड इज कॉल्ड ग्रुप्ड डाटा। तो जो रो डाटा होता है, जैसे इकट्ठा किया जाता है तो स्टार्टिंग में उसमें कोई भी सिस्टम नहीं होता, बाद में जब उनसे अरेंज करते हैं तो वो ग्रुप डाटा कहलाता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मैंने आपको बताया 3 चीज़ें हैं, एक बार ग्राफ, दूसरा हिस्टोग्राम और तीसरा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो ये 3 बेसिकली आपकी जो एक्सरसाइज है, थर्ड एक्सरसाइज, उसमें है 14.3 में जो है ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो बार ग्राफ जो है कुछ इस तरह का दिखाई देता है और हिस्टोग्राम इस तरह का दिखाई देता है, जबकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हम इस तरह से बनाते हैं। अब बार ग्राफ और हिस्टोग्राफ में जो डिफरेंस है थोड़ा उसको समझने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स को क्वेश्चन करते समय ये समझ में नहीं आता है कि दोनों को किस तरह से बनाना है, दोनों में कौन सा बनेगा। तो अगर आप बेसिक डिफरेंस देखें तो बार ग्राफ में जो है बीच में जो है बार के डिफरेंसेस हैं, बीच में बार ग्राफ में गैप्स हैं, जबकि हिस्टोग्राफ में बीच में गैप नहीं होता। अब इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं हम किस तरह से। अब अगर बात करें हिस्टोग्राफ की, तो हिस्टोग्राफ में क्या होता है, बेसिकली जो नीचे नंबर्स होते हैं, जो मार्क्स होते हैं, वो इस तरह से दिए जाते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं ग्रुप को।
जैसे क्लास इंटरवल हमारा होता है, तो हम किस तरह से, जैसे आपने एक देखा है 10 to 20, 20 to 30, इस तरह। तो जब इस तरह से हमारे नंबर होते हैं तो उसको हम हिस्टोग्राम पे बनाते हैं। तो अगर मैं यहाँ से लिखूँ, पहला पॉइंट हमेशा हमारा 0 होता है, फिर 10, 20, 30। तो इस तरह से जब आप इनको दिखाएंगे 10 to 20, तो ये पहला बनेगा 10 to 20, ये आपका पहला बार बनेगा। फिर 20 से 30 है तो 20 रिपीट हो रहा है यहाँ पे, इसलिए फिर 20 से 30 ये वाला। उसके बाद 30 से 40, तो इनके बीच में गैप नहीं आएगा, क्योंकि ये जो क्लास इंटरवल है, ये जो अपर क्लास है फर्स्ट इंटरवल में, वो सेकंड में लोअर क्लास लिमिट है। तो इसको आपने हमेशा ध्यान रखना होता है कि हिस्टोग्राम में बीच में गैप नहीं आता। जबकि जो बार ग्राफ है उसमें बीच में हम गैप बनाते हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली जो नीचे आप सब्जेक्ट लिखते हैं, इसमें न्यूमेरिकल नहीं होता, इसमें सब्जेक्ट होता है। जैसे आपकी जो एक्सरसाइज है आप उसमें भी देख सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन इस तरह के दिए हुए हैं। 14.3 में अगर आप देखेंगे, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ, मैं आपको मैथ का दिखाता हूँ। एक ही क्वेश्चन आप देख सकते हैं जैसे, तो नीचे अगर आप देखें तो डिटेल दी हुई है, ग्रोसरी, रेंट, एजुकेशन, मेडिसिन, फ्यूल, एंटरटेनमेंट एंड मिसलेनियस। तो इस तरह की जो चीज़ें ये आपस में रिलेटेड नहीं है, ये अलग अलग है। तो इस तरह का जो ग्राफ बनाते हैं हम उसे बार ग्राफ कहते हैं, जिसमें नीचे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं होती। अब अगर इसकी एक्सरसाइज की बात करूँ मैं, तो 14.3 में जो एक्सरसाइज है उसका थर्ड क्वेश्चन जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आता है। इसके अलावा अगर दूसरा देखें तो 6th और 7th क्वेश्चन, ये देखिए 6 क्वेश्चन है इसमें और 7th क्वेश्चन, ये इन दोनों में क्या बनाना है आपने, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और इन दोनों में फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है डबल है। अब इसमें जैसे सेक्शन ए और सेक्शन बी दिया हुआ है, तो मार्क्स दिए हुए 0 to 10, 10 to 20, और ये फ्रीक्वेंसी। फिर सेक्शन बी है, तो पहले आप जब बनाएंगे तो पहले सेक्शन ए का बनाएंगे अलग कलर से, और फिर सेक्शन बी का बनाना पड़ेगा। तो ये डबल फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाएगा। तो 6 और 7 दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आते हैं। और इसके बाद अगर बात करें बार ग्राफ, तो बार ग्राफ देख सकते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें बार ग्राफ बनेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, आप यहाँ देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी बार ग्राफ बनेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, तो इन दोनों में बार ग्राफ बनेगा। इसमें थर्ड क्वेश्चन जो है ये भी बार ग्राफ का है, क्योंकि नीचे जो है न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। तो स्टूडेंट जो थर्ड पार्ट करने वाले हैं हम स्टैटिक्स का, वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसमें जैसे मैंने आपको भी पहले भी बताया था, तो इसमें बेसिकली जो पॉइंट है, पहला है मीन, मीडियन, रेंज और मोड, ये 4 चीज़ें हैं। अब ये जो एक्सरसाइज आपकी बेस है 14.4, यानी कि 14.4 में जो क्वेश्चंस हैं वो इनके ऊपर बेस है। उसमें आपको क्या करना है, मीन, मीडियन और मोड निकालना है। रेंज के भी क्वेश्चन आते हैं। स्टूडेंट एक बात ध्यान रखिए कि एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं बाहर से भी आते हैं। एक्चुअली अगर आप सपोर्ट मटेरियल का यूज़ करेंगे तो उसमें हर तरह के क्वेश्चन दिए होते हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चन सपोर्ट मटेरियल के बेस पर ही होते हैं एग्जाम में। तो चलिए अब इसकी बात करते हैं बेसिक। तो सबसे पहले मीन जो है, मीन को हिंदी में माध्यम कहते हैं। तो माध्यम या मीन, इसमें बेसिकली क्या फार्मूला होता है, तो मैंने आपको नीचे इसमें फार्मूला दिया हुआ है। तो फार्मूला क्या है मीन को निकालने का, सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन को आप टर्म भी कह सकते हैं, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है कि जितने भी टर्म्स हैं आपके पास, जैसे अगर आप क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास ये टर्म दिए हुए हैं, तो ऊपर हम इन सबको सम करके लिखेंगे, यानी कि इनको जोड़ के लिखेंगे, और अपोन में हम ये लिखेंगे कि कितने नंबर हैं। अब जैसे यहाँ पे 10 है तो अपोन में हम इसको 10 लिखेंगे। मीडियन जो है माध्य कहते हैं इसको। अगर इसकी बात करें तो इसमें भी 2 फॉर्मूले बनते हैं। तो बेसिकली इफ़ टर्म आर ओड, यानी टर्म जो है अगर ओड नंबर में है तो हम फिर ये फार्मूला लगाएंगे, n+1 अपोन में 2। इफ़ टर्म आर इवन, तो अगर इवन होती है तो हम क्या करते हैं, n/2 प्लस में n/2 + 1, और इसको अपोन में 2 करना है। मैंने 1/2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसको अपोन में 2 करना है आपने। अब इस तरह से अगर थर्ड देखें तो थर्ड है रेंज। रेंज क्या होती है, तो रेंज बेसिकली जो है इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं आप इस तरह से, हाईएस्ट टर्म माइनस लोवेस्ट टर्म। तो जो भी आपके टर्म्स दिए हुए हैं उसमें हाईएस्ट टर्म से आपको माइनस करना होता है लोवेस्ट टर्म को, तो उससे रेंज निकलती है। और थर्ड है आपका मोड, जो आपके क्वेश्चन भी हैं 14.4 में। तो मोड क्या होता है, मोस्ट ओक्वायर या रिपीटेड टर्म इज कॉल्ड मोड। तो मोड का मतलब जो है आपकी जो टर्म्स दी हुई हैं, जो टर्म सबसे ज़्यादा बार आती है उसको मोड कहते हैं।
स्टूडेंट, लास्ट पार्ट में अगर हम बुक की बात करें स्टैटिक्स में 14 जो चैप्टर है उसमें तो 14.1 एक्सरसाइज है, इसमें केवल 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं और एग्ज़ाम में ये कभी नहीं पूछे जाते। बेसिकली डेफिनेशन के क्वेश्चन है तो एग्ज़ाम में कभी भी नहीं पूछे जाते हैं। अगर सेकंड एक्सरसाइज की बात करें तो सेकंड एक्सरसाइज 14.2 है। ये बेसिकली फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो टेबल होती है उस पर बेस्ड है सारे क्वेश्चन। इसमें आपको टेबल बनानी है। तो इसमें टोटल क्वेश्चन जो है हमारे 9th क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो 9th क्वेश्चन में जो 9th के 9th क्वेश्चन है इनमें आपको सब में टेबल बनानी है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें एग्ज़ाम में अक्सर आता है। फर्स्ट के बाद एक क्वेश्चन इधर दिया हुआ है जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर आता है, वो है आपका 7th क्वेश्चन। ये भी एग्ज़ाम में टेबल बनाने के लिए आता है। चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 14.3। तो 14.3 में जो मैंने आपको अभी पहले ही बताया, थर्ड क्वेश्चन एक तो इम्पोर्टेंट है, इसमें बार ग्राफ बनेगा। इसके अलावा अगर इधर से देखें 6th और 7th क्वेश्चन, ये दोनों इंपॉर्टेंट अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं। और एक नीचे इधर क्वेश्चन दिया हुआ है 5th, ये जो 5th क्वेश्चन है ये भी अक्सर एग्ज़ाम में आता है। इसमें अगर आप देखें पहले जो 2 क्वेश्चन है वो सेम है, इसमें आपको मीन, मीडियन एंड मोड फाइंड करना है। अगर आप इनको सीख जाते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। थर्ड क्वेश्चन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्ज़ाम में आता है। इसके अलावा कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। और लास्ट में मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर आप एग्ज़ाम में मैथ में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो मैथ का जो सपोर्ट मटेरियल होता है उससे आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि बेसिकली सपोर्ट मटेरियल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। हाँ स्टूडेंट, अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है तो मैंने इस पूरे चैप्टर की वीडियोस बना के डाली हुई हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, आप इजीली उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट हमारा एक दूसरा चैनल भी है जिसमें हम गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कराते हैं, हेल्प कराते हैं। तो आप या आपका कोई फैमिली फ्रेंड, कोई भी रिलेटिव्स है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए हेल्प ले सकता है। तो हमारे चैनल का नाम है प्रीति उजलायन द मैजिक माइंड, उसकी डिटेल में दे रहा हूँ, तो आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा चैनल वो बहुत पुराना है और लाखों स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।